Hello students, welcome back to our channel Softline Institute. In today's class, we are going to learn about what is inside a computer. एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. Inside a computer, explain in easy language. कंप्यूटर में लुक लाइक अ सिंपल बॉक्स. एक जो कंप्यूटर है वो कैसा दिखता है, वो एक सिंपल बॉक्स के जैसा दिखता है. कहाँ से? आउटसाइड से. But inside it has many important parts that all work together to help to run it. मतलब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कैसे टू रन करने में. लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ सिंपल वे. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में. सीखते हैं कि यहाँ पर क्या है. पावर सप्लाई यूनिट पर आते हैं PSU. The power supply gives electricity to all the parts inside the computer. कि जो पावर सप्लाई यूनिट है वो सब में क्या कर रही है, पावर सप्लाई मतलब करंट को सप्लाई कर रही है हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट हमारे कंप्यूटर की. It converts power from your wall AC into the kind of computer DC. Think of it like a charger but for the whole computer. एक चार्जर ही है बट हमारे पूरे कंप्यूटर में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे पावर सप्लाई कर रहा है. CPU की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म. एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग पावर. द CPU इज द मेन चिप दैट प्रोसेस डेटा एंड रन्स द प्रोग्राम. CPU एक मेन चिप होती है. अब आपको लगेगा कि CPU कहाँ पर होता है. CPU हमारे कंप्यूटर के एकदम नीचे ऐसे जो बॉक्स होता है ये CPU होता है. बट ये CPU नहीं होता. CPU बस एक इतना सा दिखने वाला पार्ट है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट हम करते हैं. तो जो नीचे जो बड़ा सा बॉक्स रखा होता है दैट इज जस्ट अ कैबिनेट. वो सिर्फ एक कैबिनेट होता है, वो CPU नहीं होता. CPU बहुत छोटा सा होता है. कैलकुलेशंस. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड लॉजिक. जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो सभी CPU की हेल्प से परफॉर्म होती हैं. डेली टास्क. If you open a browser, play a game or type something, the CPU handles it. अगर आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर रहे हो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो उसमें कंप्यूटर में, और आप कुछ भी अगर टाइपिंग कर रहे हो तो वो सारे ही सिस्टम्स को, सारे ही फंक्शंस को ये CPU मेंटेन कर रखता है हमारे पास. नेक्स्ट वन की बात करते हैं. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं RAM की. सो RAM स्टोर्स टेम्परेरीली while the computer is on. RAM जो होती है वो होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी. It helps the computer run multiple programs at once without slowing down. ये हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स को रन कर सकें और ये हमारे सिस्टम को हैंग भी ना करे, स्लो डाउन भी ना करे. The more RAM, the faster your computer can handle the big task. आपके जितने RAM होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके जो कंप्यूटर है वो हैंडल कर सकता है आपके बड़े बड़े टास्क को जो आप अपने सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ कर रहे हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, हैवी सॉफ्टवेयर है और आप ठीक से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लैग होता है, हैंग होता है, तो आपको अपनी जो रैम है उसको अपग्रेड करवाना होगा, उसको बढ़वाना होगा. स्टोरेज. HDD, SSD, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं. दिस इज वेयर ऑल योर फाइल्स, गेम, वीडियोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर स्टोर्ड. HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव. स्लोअर. HDD जो है वो स्लोअर है बट चीपर एंड लार्जर स्टोरेज. जो स्लोअर है और ये चीपर है और इसमें लार्ज स्टोरेज होती है. इसमें ये मच फास्टर है. नो मूविंग पार्ट्स बट मोर एक्सपेंसिव. कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है और उसमें और ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी क्या होती है, नहीं होती है. अब हम आ गए हैं मेन सर्किट बोर्ड पर जो कि होता है हमारा मदरबोर्ड. कनेक्शन हब. द मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स टुगेदर. ये क्या है, सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में. सेंट्रल प्लेटफॉर्म. CPU, RAM, स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड्स एंड अदर पार्ट्स आर ऑल प्लग्ड इनटू इट. सारे कार्ड्स इसमें प्लग इन हो जाते हैं. डेटा हाईवे की बात करते हैं तो इट सेंड्स डेटा एंड पावर टू ईच कंपोनेंट. ये सेंड करते हैं डेटा को और पावर सेंड करते हैं किसको, हर एक कंपोनेंट को. ये यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, सेंड हो रही है. थिंक ऑफ इट एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर की क्या है, ऐसा नहीं बैकबोन है. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU हैंडल्स इमेजेस एंड वीडियोस. विजुअल प्रोसेसिंग की बात करते हैं. सो द GPU इज यूज्ड फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स स्पेशली इन गेम्स, वीडियो एडिटिंग एंड 3D वर्क. तो GPU जो है वो यूज हो रहा है किसके लिए, रेंडरिंग ग्राफिक्स के लिए, स्पेशली इन गेम्स में, वीडियोस में, एडिटिंग में और 3D वर्क में. टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स की बात करते हैं तो सम कंप्यूटर्स हैव इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स. कुछ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं जो कि बिल्ड होते हैं किसमें, CPU में ही. व्हाइल अदर्स हैव डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स लाइक
NVIDA और AMD। अदर्स के पास क्या है, कुछ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जिनके एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पर अच्छे नीचे से रिटर्न में गिवन है। कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फैंस, हीट सिंक्स, लिक्विड कूलर्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। हीट जनरेशन की बात करते हैं, द CPU एंड GPU कैन गेट वेरी हॉट। जो CPU है और GPU है ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। एयर कूलिंग, फैंस एंड हीट सिंक्स कीप्स देम कूल सो दे डोंट ओवरहीट। ये क्या है, ये ओवरहीट ना हो इसीलिए क्या होते हैं, हम इनको फैंस को इन सबको यूज़ करते हैं। एडवांस कूलिंग की बात करते हैं तो इन हाई परफॉर्मेंस पीसीज लिक्विड कूलिंग में भी यूज। तो हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस के जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें लिक्विड कूलिंग क्या होती है, उसमें यूज होती है ताकि हमारे सिस्टम्स और अच्छे से वर्क करें। ऑप्टिकल ड्राइव्स लेस कॉमन नाउ, these are used to read CDs, DVDs और Blu-rays, not commonly included in modern computers as everything is digital now। हर चीज़ यहाँ पर डिजिटल हो गई है तो अब ये चीज़ इतनी यहाँ पर कॉमनली यूज नहीं है। एक्सपेंशन कार्ड्स की बात करते हैं तो साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड्स, ये सारे ही कार्ड्स होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर इंसर्टेड होते हैं। एडिशन कार्ड, साउंड कार्ड एनहांसेस ऑडियो कैपेबिलिटीज, ये ऑडियो उसका सारा मेंटेन करता है। इम्प्रूव्स द इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अलाउ वॉचिंग टेलीविजन ऑन कंप्यूटर, ये होता है टीवी ट्यूनर कार्ड हमारा, जो कि हमारे मदरबोर्ड में ही इंसर्टेड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर के इनसाइड में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।